गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी क्रिसमस। चलिए तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जैसे हम डेली करते हैं, एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि इतना सुंदर आशियाना कैसे बनाया, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि इतनी आसानी से मंजिल नहीं मिलती, उड़ान बार बार भरनी पड़ती है, प्रयास बार बार करना पड़ता है, तब जाके अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तब जाके हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब एक चिड़िया तिनका उठा कर अपना घोंसला बना सकती है, अपना सुंदर आशियाना बना सकती है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। बस वक्त लगता है किसी भी मंजिल पर पहुंचने में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में, लेकिन नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। तो आज हमारी डेली क्लास होती है करंट अफेयर की, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आते हैं, और उसके साथ जो झटका और रामबाण सीरीज होती है उसे लेके आते हैं। उसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मेरे साथ साथ ही जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगी आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आज का, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने आंतरिक संचार के लिए किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? बताइए कौन सा है ऐप जिसे भारतीय सेना ने लॉन्च किया है? SGM है, ASIGMA है, ASIG है, या NSIG है? बताइए उस ऐप का नाम क्या है, आपको नाम बताना है। तो भारतीय सेना ने आंतरिक संचार के लिए जो मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है ASIGMA। क्या है उसका नाम? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? ASIGMA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा, यूरोपियन देश के मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? बताएंगे फटाफट से किसने जीता है कांस्य पदक? ऑप्शन ए है हमारा आंचल ठाकुर, ऑप्शन बी है बी मूर्ति, ये गलत लिखा हुआ है, नीता ठाकुर, ऑप्शन सी है दिव्या गुप्ता, और ऑप्शन डी है अदिति शुक्ला। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाता है कि यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? आंचल ठाकुर ने जीता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में कुछ लोक नृत्य हमने कल किए थे, और जो बाकी के स्टेट के और यूटी के जो नृत्य बचे हुए हैं लोक नृत्य, उन्हें हम आज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक एक नृत्य को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे कि कौन सा नृत्य कौन से राज्य का है। ठीक है, फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यक्षगान हुट्टारी कौन सा है?
हुट्टारी, यक्षगान, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लाम्बी। ये कहाँ कहाँ के लोक नृत्य, कौन से राज्य के लोक नृत्य है? यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लाम्बी। तो ये कहाँ के लोक नृत्य है? ये कर्नाटक के लोक नृत्य है। कहाँ के है? कर्नाटक के। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा आ जाता है कथकली, शास्त्रीय, मोहिनी अट्टम। इसके बाद है हमारा मोहिनी अट्टम, कूरावारकली। ये कहाँ के नृत्य है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो ये हो जाते हैं हमारे केरल के। कहाँ के हो जाते हैं? केरल के लोक नृत्य हो जाते हैं, केरल। नेक्स्ट आ जाता है लावणी, डिंडी काला, दही कला, दशावतार। लावणी, डिंडी काला, दही कला, दशावतार। बताइए ये कहाँ के लोक नृत्य है? तो ये हो जाते हैं हमारे महाराष्ट्र के। कहाँ के हो जाते हैं? महाराष्ट्र के। अगर लोक नृत्य से कोई भी क्वेश्चन आता है, आजकल बहुत ज़्यादा लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं कोई भी स्टेट छोड़ने वाली नहीं हूँ, कोई भी लोक नृत्य छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक एक नृत्य का नाम आपको क्लास में मिलेगा। कुछ पिछली क्लास में हो चुके हैं, कुछ आज करा देंगे, बाकी के जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा गेतीपुआ, छाऊ, घूमरा, रानाप्पा, संबलपुरी। बताइए फटाफट से ये कहाँ के नृत्य है? तो ये हो जाते हैं हमारे ओडिशा के। कहाँ के? ओडिशा के नृत्य हो जाते हैं। पहले इसका नाम क्या था? उड़ीसा था, अब क्या है? ओडिशा। नेक्स्ट आ जाता है लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा। कौन कौन से? लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल और छाऊ, संथली डांस। ये कहाँ के नृत्य है? तो ये है हमारे वेस्ट बंगाल के, यानी पश्चिम बंगाल के। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट कौन कौन से हैं? घूमर, गणगौर, झूलन। गणगौर आपने एक सीरियल आता था, कौन सा? जोधा अकबर, उसमें भी गणगौर का नृत्य होता था। तो आप ध्यान रखेंगे उससे कि गणगौर और कौन सा? घूमर, झूलन, लीला, कालबेलिया, छारी। ये कहाँ के नृत्य है? तो ये है हमारे राजस्थान के। कहाँ के हैं? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राजस्थान। इसके बाद आता है भरतनाट्यम, कुमी, कोलकट्टम, कवाड़ी, अट्टम। बताइए कौन कहाँ के नृत्य है? भरतनाट्यम, कुमी, कोलकट्टम, कवाड़ी, अट्टम। ये कहाँ के नृत्य है? ये है तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तीसरा है, नेक्स्ट है 8 नंबर पे, नौटंकी, रासलीला, कजरी और चप्पेली। ये बताइए कहाँ के हैं? तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली। नेक्स्ट है भोटिया नृत्य, चमफुली। फटाफट से बताएंगे, भोटिया, चमफुली और छोलिया। ये कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के हैं। कहाँ के नृत्य है? लोक नृत्य उत्तराखंड के। नेक्स्ट है देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोफ, टोन्या। फटाफट से बताएंगे, टोन्या। ये कहाँ के नृत्य है? गोवा के। कहाँ के हैं? यहीं पे लिख देती हूँ मैं, गोवा। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। ये इसका 10वें नंबर का है, गोवा। फिर आता है ज्वारा, मटकी। कौन सा? ज्वारा, मटकी, अड्डा, खाड़ा, मध्य प्रदेश के है ये। ज्वारा, मटकी, अड्डा, खाड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिरदा नृत्य। ये कहाँ के है? सालेला कारकी। ये है मध्य प्रदेश के। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश, एमपी के है। ज्वारा, मटकी, अड्डा, अडा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिरदा नृत्य, सालेलारकी। कहाँ के नृत्य है? मध्य प्रदेश के है। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन कि डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? फटाफट से आंसर देंगे, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा वैराग्य, ऑप्शन बी है अभ्यास, ऑप्शन सी है प्रबल और ऑप्शन डी है विराट। बताइए फटाफट से, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। वैराग्य, अभ्यास, प्रबल या विराट, क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी अभ्यास इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम, इंटरनल गांधी म्यूजियम EGMH, एक सेकेंड अब करेंगे, EGMH को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत किससे करीब 3.57 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है? बताइए फटाफट से, किसने किया है ये अनुदान? 3.57 करोड़ रुपए का अनुदान। फोर्ट बेंड काउंटी, विलियम फोर्ट, जॉर्ज पियरे है ये, जॉर्ज पियरे, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी फोर्ट बेंड काउंटी ने 3.57 करोड़ रुपए का अनुदान किया है अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लंका प्रीमियम लीग में किस टीम ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? फटाफट से बताएंगे, टीम का नाम क्या है, किसने जीता है खिताब? ऑप्शन ए है अयाना श्रीवर्धने, निमेश विभुक्ति, उदारा जयसुंदरा और जाफना किंग्स। बताइए फटाफट से, लंका प्रीमियर लीग में किस टीम ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जाफना किंग्स ने। किसने किया है? जाफना किंग्स ने खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए एक अभियान शुरू किया है, उस अभियान का नाम क्या है? बताएंगे फटाफट से, भारत साक्षरता अभियान, साक्षरता के लिए अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान या डिजिटल भारत साक्षरता अभियान। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन सी हो जाता है, नव भारत साक्षरता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हम आज क्या लेके आए हैं कि देश और उनकी मुद्रा और राजधानी क्या है। क्या लेके आए हैं? देश है, देश के नाम है, उनकी मुद्रा और राजधानियों के राजधानी लेकर आए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एक देश की मुद्रा और राजधानी को अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है। ये कौन लिखा हुआ है? टाइपिंग मिस्टेक है, आपको लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, हर जगह ये देखिए क्या है, कहीं पे कौन है, कहीं पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है? तो अफगानिस्तान की सबसे पहले राजधानी लिखेंगे। राजधानी क्या हो जाती है अफगानिस्तान की? तो राजधानी आप सभी को पता है काबुल हो जाती है, राजधानी है काबुल। और मुद्रा कौन सी है? यहाँ पे मैं कैपिटल C लिख देती हूँ और यहाँ पे मुद्रा लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम राजधानी लिखते चलेंगे। मुद्रा क्या है? मुद्रा है अफगानी। मुद्रा कौन सी है? अफगानी है। ठीक है, दूसरा है अल्जीरिया की राजधानी और मुद्रा कौन सी है? बताइए, अल्जीरिया की राजधानी और मुद्रा। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। क्या है? अल्जीरियस। और मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है दिनार। क्या है? मुद्रा दिनार है। तीसरा आ जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? बताइए, राजधानी यानी कैपिटल है इंडोनेशिया की जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है रुपया, यानी इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इजराइल। इजराइल की राजधानी बताइए क्या है? यरूशलेम है। और
मुद्रा क्या है? शेकेल। क्या है मुद्रा? शेकेल। कैपिटल क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम। और मुद्रा का नाम क्या है? शेकेल। इसके बाद आता है इराक। इराक की राजधानी क्या है और इराक की मुद्रा कौन सी है? बताइए फटाफट से। इराक की राजधानी है बगदाद और इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। क्या है? राजधानी बगदाद है और इराकी दिनार कौन सी? इराकी दिनार। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा ईरान। ईरान की राजधानी कौन सी है? ईरान की राजधानी है हमारी तेहरान। क्या है? तेहरान है। और अगर मुद्रा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? पहले रियाल थी, रियाल, और अब क्या है? तोमान है। नाम चेंज हो गया है इसका, क्या हो गई है? तोमान। इसके बाद आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। क्या है? ताशकंद। और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है उज्बेकिस्तानी सोम। कौन सी हो जाती है? उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की मुद्रा हो जाती है। इसके बाद उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी लिखेंगे प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग। और यहाँ की अगर मुद्रा पूछी जाए तो मुद्रा लिखेंगे वोन। कौन सी है मुद्रा? वोन है। इसके बाद आता है ओमान। ओमान की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? मस्कट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मस्कट। और अगर आपसे मुद्रा पूछी जाए तो आप लिखेंगे ओमानी रियाल। क्या लिखेंगे? ओमानी रियाल। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो क्या लिखेंगे? नोम पेन। क्या है? नोम पेन है यहाँ की राजधानी। और कंबोडियन रियल यहाँ की क्या है? मुद्रा है। क्या है? कंबोडियन रियल यहाँ की मुद्रा हो जाती है। इसके बाद आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अलमाटा है। क्या है? अलमाटा है। और अगर आपसे मुद्रा पूछी जाए तो मुद्रा यहाँ की हो जाती है रूबल। इसके बाद लास्ट में है हमारा कतर। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है हमारी दोहा। क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और यहाँ की मुद्रा हो जाती है रियाल। क्या हो जाती है? रियाल हो जाती है यहाँ की मुद्रा। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कतर के बाद आ जाता है कंबोडिया। एक सेकंड, बहुत सारे देश है, बहुत सारे देश की मुद्रा और राजधानी आपके यहीं पे याद हो जाएगी। इसके बाद कौन सा आ जाता है? हमारा कंबोडिया आ जाता है। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? फटाफट से बताएंगे। नोमपेनिया। नोमपेन। क्या है? नोमपेन। शायद ये 2 बार छपा हुआ है, कोई बात नहीं, हम फिर भी लिख लेते हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या हो जाती है? रियल हो जाती है। क्या होती है? रियल। इसके बाद है हमारा कीनिया। कीनिया की जो कीनिया, इसे केन्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? केन्या। केन्या की जो कैपिटल है वो क्या है? केन्या की कैपिटल है हमारी नैरोबी। क्या है? नैरोबी। और अगर यहाँ की मुद्रा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? मुद्रा बताएंगे आप लोग शिलिंग। क्या है यहाँ की मुद्रा? शिलिंग। केन्या की मुद्रा का नाम है शिलिंग। इसके बाद आता है कुवैत। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी ही है। क्या है राजधानी? कुवैत सिटी, यानी कुवैत शहर, कुवैत सिटी। और अगर यहाँ की आपसे मुद्रा पूछी जाए तो क्या है? कुवैती दिनार। क्या है मुद्रा? कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा हो जाती है, करेंसी हो जाती है। नेक्स्ट आता है चाइना यानी चीन। चीन की बीजिंग है। क्या है? बीजिंग। और संघाई। वाणिज्यिक राजधानी क्या है? संघाई है। बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाती है? युआन हो जाती है और रेनमिनबी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है जापान। जापान की राजधानी क्या हो जाती है?
टोक्यो क्या हो जाती है, कैपिटल टोक्यो हो जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए जापान की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है येन। इसके बाद जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, जिम्बाब्वे की राजधानी आप लिखेंगे लुसाका, क्या है, लुसाका है जिम्बाब्वे की राजधानी। और अगर आपसे मुद्रा पूछी जाए तो आप लिखेंगे क्वाचा, क्या लिखेंगे, क्वाचा। इसके बाद है जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी क्या है, टेबिलिस, क्या है, टेबिलिस, टेबिलिस। और अगर यहाँ की मुद्रा पूछी जाए, करेंसी पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग जॉर्जिया लारी, क्या लिखेंगे, जॉर्जिया लारी यहाँ की मुद्रा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है जॉर्डन कोरिया, जॉर्डन कोरिया की जो राजधानी है जॉर्डन की वो क्या हो जाती है, अम्मान हो जाती है, क्या हो जाती है, अम्मान हो जाती है। और यहाँ की मुद्रा जॉर्डन दिनार हो जाती है, क्या होती है, जॉर्डन दिनार। इसके बाद आता है ताइवान। अगर आपसे पूछा जाए ताइवान की राजधानी क्या है, तो ताइपे ताइवान की राजधानी हो जाती है। और अगर आपसे करेंसी पूछा जाए तो यहाँ की करेंसी है डॉलर, क्या है, डॉलर। नेक्स्ट आता है ताजिकिस्तान, ये तजिकिस्तान है, गलत लिखा हुआ है, तजाकिस्तान लिखेंगे इसे, तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है, दुशानबा हो जाती है, क्या हो जाती है, दुशानबा, दुशानबा। और अगर आपसे यहाँ की करेंसी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, सोमोनी, क्या है यहाँ की करेंसी, सोमोनी। नेक्स्ट आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है अशगाबाद, क्या है, अशगाबाद। और अगर आपसे यहाँ की करेंसी पूछी जाए तो आप लिखेंगे मनात, क्या लिखेंगे, मनात यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। तुर्की की राजधानी क्या है, तुर्की की राजधानी हो जाती है अंकारा, क्या हो जाती है, अंकारा। और अगर यहाँ की आपसे करेंसी पूछी जाए तो आप लिखेंगे लीरा, क्या है, लीरा यहाँ की करेंसी का नाम है। और लास्ट है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाती है, बैंकॉक हो जाती है, बैंकॉक। और यहाँ की करेंसी हो जाती है थाई बेहत, क्या हो जाती है, थाई बेहत, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, देखते हैं और भी है क्या देश। चलिए हो गए कंप्लीट। अभी जो बाकी के बचे हुए हैं देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है, बताएंगे फटाफट से, किस कैटेगरी में की है घोषणा। तो ऑप्शन ए है हमारा एस जल सुरक्षा कैटेगरी, ये प्लस है, ठीक है, एस प्लस सुरक्षा कैटेगरी, जेड प्लस सुरक्षा कैटेगरी, ए प्लस सुरक्षा कैटेगरी या बी प्लस सुरक्षा कैटेगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जेड प्लस सुरक्षा कैटेगरी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, यानी हुंडई मोटर इंडिया ने किस भारतीय महिला गोल्फर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है हमारा अदिति अशोक, ऑप्शन बी है अदिति शुक्ला और ऑप्शन सी है नियति मेहता और अदिति मेहता। बताइए अदिति अशोक है, अदिति शुक्ला है, अदिति मेहता है या नियति मेहता है। हुंडई मोटर इंडिया ने किस भारतीय महिला को गोल्फर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो उनका नाम है अदिति अशोक। क्या है उनका नाम, अदिति अशोक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल लेन देन में कौन से बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, फटाफट से आंसर देंगे। कौन सा बैंक है जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डिजिटल लेन देन में? पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 2020-21 में डिजिटल लेन देन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने किस पूर्व खिलाड़ी को
बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा राशिद खान, डेविड वार्नर, भुवनेश्वर या ब्रायन लारा। फटाफट से बताएंगे क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? ब्रायन लारा या भुवनेश्वर या डेविड वार्नर या राशिद खान। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी ब्रायन लारा को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर पे, जिसका आंसर आप लोग देंगे कि कर्नाटक की किस महिला पर्यावरण कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? उनका नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में आपको उनका नाम बताना है लिखकर। लेकिन आप लोग नहीं बताते हो तो क्या कर सकते हैं बताइए? मैं रोज़ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ती हूँ लेकिन आप लोग उसका आंसर नहीं देते। जब आपको लगेगा कि हाँ हमें आंसर देना है, हमें पढ़ना है, तो आप ज़रूर देंगे, ठीक है? इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एक ना एक दिन ज़रूर आंसर देंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, तो हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।